नमस्कार साथियों अगर आप क्रिप्टेक्स डेफी स्टेकिंग हाइब्रिड कॉन्ट्रैक्ट में वर्क करते हैं या फिर वर्क करने की चाहत रखते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच जरूर करिएगा, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे पेपाल वॉलेट से कैसे आप डॉलर को आप बिटकॉइन में कन्वर्ट करते हो, मीन्स स्वैप कैसे करते हो, और पेपाल वॉलेट से कैसे अपने आईडी पे डिपॉजिट करते हो और कितना डिपॉजिट करने पे कितना बिटकॉइन वहाँ पर डिपॉजिट होता है, ये डिटेल में बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक। पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इसी बेल आइकन को प्रेस करने से हमारे इस चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचता है। तो बेल आइकन को दबाना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, अगर आप सीखना चाहते हो तो आप सबसे पहले देख सकते हो मैं यहाँ पर अपनी आईडी को लॉगिन किया हूँ और इस आईडी में हमारे इस समय 35.94 यूएसडी का बिटकॉइन पड़ा है। एक्चुअली में ये बिटकॉइन ओरिजिनल बिटकॉइन नहीं है, ये कोड होता है। किसी भी सिस्टम में अगर उसके आईडी पे दिखाता है तो वो कोड होता है, तो यहाँ पर हम इसको बिटकॉइन ही मानेंगे। अगर आप चाहो तो मेरी अर्निंग देख सकते हो यहाँ पर, जो ये ओवरव्यू टोटल स्टेक बैलेंस दिखा रहा है। तो हमने जब कॉन्ट्रैक्ट लिया था तो $30,240 का हमको स्टेक बैलेंस मिला था, इस समय बढ़ के $32,280 का जो है वैल्यू हो गया है। अब यहाँ पर हमने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया है, इसके बाद यहाँ पर देख सकते हो जो हमने अभी तक जो प्रॉफिट लॉक हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो $34,047 का जो है प्रॉफिट लॉक हो चुका है, टोटल मिला के प्रिंसिपल और प्रॉफिट। और यहाँ से जो मैंने टोटल अर्निंग किया हूँ वो $3,036 का मैं यहाँ से अर्निंग कर चुका हूँ। अगर आप हमारा ज्वाइनिंग डेट देखना चाहते हो तो मैं आपको ज्वाइनिंग डेट भी दिखा सकता हूँ। इसके लिए मुझे कॉन्ट्रैक्ट पे टच करना होता है, तो आप अपना कॉन्ट्रैक्ट यानी बॉन्ड कैसे चेक करते हो वो भी मैं दिखा देता हूँ। देखिए, जब आप यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव करते हो तो आपको बॉन्ड देखने के लिए 3 लाइन पे टच करना होता है और माई कॉन्ट्रैक्ट पे जाना पड़ता है। जब आप माई कॉन्ट्रैक्ट पे टच करते हैं तो आपके सामने एक पेज ओपन होगा, एक ऑप्शन ओपन होगा। उससे पहले ध्यान दीजिएगा, मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ कि ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर डेटा पूरी तरह से आपका सिक्योर है। अगर आप अपनी आईडी को लॉगिन कर रहे हो तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप रजिस्ट्रेशन करते समय ईमेल आईडी पासवर्ड को सेव कर दिए हैं तो आपको लॉगिन वाले बटन पे टच नहीं करना है। बाय डिफॉल्ट आपका ईमेल आईडी पासवर्ड ओपन हो जाता है, उसको टच करना है, वेट करना है, ऑटोमेटिक लॉगिन हो जाएगा। वहीं अगर आपने ईमेल आईडी पासवर्ड सेव नहीं किया है रजिस्ट्रेशन करते समय तो आपको लॉगिन वाले बटन पे सिर्फ एक बार टच करना है और किसी भी ऑप्शन पे डबल क्लिक आपको नहीं करना है। किसी भी ऑप्शन पे आप एक बार टच करिए और वेट करिए। अगर डबल क्लिक करते हैं या बैक करते हैं तो आपकी आईडी जो है 40 से 45 मिनट के लिए लॉक हो जाती है। इस बात का हमेशा ध्यान दीजिएगा। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर यहाँ पर तो आईडी ही लॉगिंग नहीं जल्दी होती, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर सारा काम होता है ईमेल आईडी और पासवर्ड से। तो इस तरह से जब यहाँ पर आप टच करते हैं स्लाइड को एकदम ऊपर कर दीजिएगा। ऊपर करते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है डेफी हाइब्रिड कॉन्ट्रैक्ट आपका दिखाता है, कॉन्ट्रैक्ट नंबर दिखाता है। इसके बगल में एक एरो का है तीर टाइप का ऑप्शन है, इस पर आप टच करिएगा। स्लाइड को एकदम ऊपर कर दीजिएगा। स्लाइड को जब ऊपर करते हैं तो यहाँ पर आपका ज्वाइनिंग डेट और क्या क्या है सब कुछ दिखा देता है। जैसे देख सकते हो हमारा जो ज्वाइनिंग डेट है यानी कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट डेट, जिस दिन को मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिया था 8/5/2025 को लिया था और आज है 7, और मेरा एंडिंग टाइम जो है 7/5/2028 को हुआ था। तो दोस्तों ये तो हो गया बॉन्ड। अब आते हैं यहाँ पर डिपॉजिट करने का तरीका। तो आप डिपॉजिट कैसे करते हो, जब आप कन्वर्ट कर लेते हैं तो आप अपनी आईडी को पहले लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप आइएगा माई वॉलेट पे टच करिएगा। माई वॉलेट पे आने के बाद आपके सामने डिपॉजिट का ऑप्शन आएगा, डिपॉजिट पे टच करिएगा। डिपॉजिट पे टच करने के बाद आपके सामने एक और ऑप्शन आएगा, बस ध्यान से आप देखते जाइएगा, ये मैं डिपॉजिट का तरीका बता रहा हूँ। यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा जिसका नाम है डिपॉजिट विथ BTC, तो आप डिपॉजिट विथ BTC पे टच करिएगा। डिपॉजिट विथ BTC पे जब आप टच करते हैं तो नेक्स्ट पेज फिर आएगा। हर एक ऑप्शन को बहुत ध्यान से अपने को समझना है और हर एक ऑप्शन पे सिर्फ हमको एक बार टच करके वेट करना है। तो मिनिमम डिपॉजिट यहाँ पर होता है $25 का बिटकॉइन, इससे कम आप यहाँ पर डिपॉजिट नहीं कर सकते हो, तो इसलिए यहाँ पर दिखाया है। तो हमें कितना करना है यहाँ पर $100। बाय द वे आपको अगर आप करना है $100 तो $100 में कितना बिटकॉइन आएगा वो भी दिखाएगा आपको, ठीक है। अब आप चाहो तो यहाँ
पर ज़्यादा भी अमाउंट लिख सकते हो, कम भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप एग्जैक्ट चाहते हो कि $100 में कितना बिटकॉइन जाएगा तो आप यहाँ पर 100 लिखेगा, इसके बाद प्रोसीड टू डिपॉजिट पे टच कर दीजिएगा। प्रोसीड टू डिपॉजिट पे जब आप टच करते हैं तो आपके सामने एक पेज ओपन होता है जहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस भी दिखाई देगा और कितना बिटकॉइन यहाँ पर आना चाहिए, $100 में कितना बिटकॉइन आना चाहिए वो भी दिखाई देगा। तो अब देखिए यहाँ पर लिखा है योर डिपॉजिट डिटेल, तो यहाँ पर हो गया अमाउंट डिपॉजिट 100, कन्वर्जन फीस जो है 3% का है, ट्रांजेक्शन यहाँ पर इंस्टेंट डिपॉजिट होता है, करेंसी है बिटकॉइन, और यहाँ पर ये देख सकते हो। इसके बाद दोस्तों आपके सामने फिर आएगा रेडी टू डिपॉजिट, तो रेडी टू डिपॉजिट पे टच कर दीजिएगा। रेडी टू डिपॉजिट पे टच करेंगे तो यहाँ पर आपका दिखाता है कि एक्चुअल में $100 में कितना बिटकॉइन आना चाहिए। तो ये बोला है 0.00091246 इतना बिटकॉइन यहाँ पर आना चाहिए। इससे अगर एक भी कम आ गया तो आप कॉन्टैक्ट नहीं ले सकते हो। तो जब भी भेजिए तो थोड़ा सा ज़्यादा भेजिए, जैसे यहाँ पर 00091 है तो 00092 कर सकते हैं आप, मतलब यहाँ पर इतना आना चाहिए। अच्छा, जो एक्स्ट्रा आप भेजोगे वो आपका यहाँ पर डिपॉजिट रहता है। तो चूंकि हमें इतनी की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास $35 का ऑलरेडी इसमें फंड है, तो हम क्या करेंगे $65 का जो है यहाँ पर बिटकॉइन डिपॉजिट करेंगे। चलिए हम वहाँ पर 65 लिखेंगे। अब फिर से मुझे वही काम करना पड़ेगा, माई वॉलेट पे आना पड़ेगा, डिपॉजिट पे आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं कि बैक कर देंगे तो आपका वहाँ पर चला जाएगा, नहीं, बैक करेंगे तो आपकी आईडी 45 मिनट के लिए लॉक हो जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा सर। तो स्टेप टू स्टेप चलना है। अब यहाँ पर देखिए हम आ गए, फिर से वही मुझे काम करना है, डिपॉजिट विथ BTC पे टच करना है। डिपॉजिट विथ BTC पे हम टच करते हैं तो 65 है ना, तो मुझे चाहिए तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 66, ठीक है। 66 में चलो यहाँ पर दोस्तों 65 मुझे चाहिए तो मैं यहाँ पर लिखूँगा 68, क्योंकि जब मैं विड्रॉल करूँगा तो वहाँ से विड्रॉल चार्ज भी कटेगा। अब देखिए $68 का मुझे कितना बिटकॉइन यहाँ पर भेजना पड़ेगा। प्रोसीड टू डिपॉजिट पे मैं टच किया। अब 68 पे मुझे जो है यहाँ पर ये रेडी टू डिपॉजिट पे टच किया। रेडी टू डिपॉजिट पे टच करने के बाद अब यहाँ पर देखिए ये लिखा है कितना 0.00062 और 62047 आओ, तो आप QR कोड के माध्यम से भी कर सकते हो या फिर आप एड्रेस के माध्यम से भी कर सकते हो। तो यहाँ से दोस्तों मैं एड्रेस को कॉपी करूँगा इस तरह से उंगली को प्रेस करके, और इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ। मिनिमाइज करने के बाद मैं सीधा आता हूँ सेफपाल वॉलेट पे, और उसको ज़्यादा देर तक आपको मिनिमाइज नहीं करना है। सेफपाल वॉलेट पे आया, इसके बाद मैं पासवर्ड को डाला। पासवर्ड को डालने के बाद देख सकते हो हमारे पास यहाँ पर USD BEP20 का $100 का डॉलर है। तो यहाँ पर पहले मैं USD BEP20 को स्वैप करूँगा, किसमें, बिटकॉइन में। और स्वैप करने के लिए आपके पास BNB होना चाहिए। तो मेरे पास देख सकते हो BNB BEP20 यहाँ पर $7 का लगभग BNB है, ठीक है। तो अब स्वैप करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सेफ वॉलेट पे देखिए नीचे स्वैप लिखा है, स्वैप पे हम टच करेंगे। यहाँ पर USD है तो यहाँ पर अमाउंट डालना पड़ेगा आपको, क्योंकि मुझे मालूम है कन्वर्ट करने के लिए मैं यहाँ पर तकरीबन करूँगा $71 मैं करता हूँ। तो यहाँ पर 0006248 आ रहा है, और वहाँ पर मुझे मांग रहा था 62 ऐसे कुछ मांग रहा था। तो पहले मैं मिलान कर लेता हूँ कि वहाँ पर मुझे कितना मांग रहा था। चलिए अगर इसको मैं मिनिमाइज कर तो यहाँ पर .0006207 है, 626207 है ना, यहाँ पर 62047 है, यहाँ पर 0000624 है, 624 है, यानी लगभग में इससे ज़्यादा ही मेरा जा रहा है। तो हम यहाँ पर 71 के जगह जो है दोस्तों यहाँ पर मैं करता हूँ 72, या चलो मैं पूरा कर देता हूँ, मुझे बिटकॉइन की ज़रूरत हो तो मैं यहाँ पर मैक्स कर देता हूँ। मैक्स करने के बाद इसको मैं स्वैप ही कर देता हूँ, पूरा मैं स्वैप कर दिया। और वहाँ पर मुझे कितना भेजना है ये तो वहाँ पर जा रहा है, पहले मैं स्वैप कर लेता हूँ। तो ये पूरा जो है कंफर्म कर देता हूँ। पासवर्ड डालने के लिए बोलेगा, पासवर्ड डाल दीजिएगा आप। तो दोस्तों देखिए ये स्वैप हो गया है। लेकिन ये यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, किसी भी वॉलेट या एक्सचेंज पे करेंगे तो भी स्वैप करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, और वॉलेट से अगर आप स्वैप करते हैं तो थोड़ा और ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये स्वैप तो हो गया, लेकिन कंप्लीट स्वैप नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो ये ट्रांजेक्शन दिखा रहा है। और इसको मैं थोड़ा सा रिफ्रेश करूँगा, अपडेट लिखा है, और ट्रांसफ़र जो आउट लिखा है, हम यहाँ पर ट्रांसफ़र आउट पे ज़रा टच करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह दिखा है, ऑर्डर क्रिएटेड हो गया है,
ट्रांसफ़र आउट हो गया है, अभी एक्सचेंज ट्रांसफ़र इन और सक्सेस नहीं हुआ है। तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे, जब तक सक्सेस नहीं होता है तब तक समझिए हमारा डॉलर जो है बिटकॉइन में कन्वर्ट नहीं हुआ है। तो जब सक्सेस हो जाता है तब इसके बाद मैं वीडियो को ऑन करके आपको दिखाता हूँ कि सक्सेस होने में कितना समय लगा। अभी देख सकते हो 2:32 हो रहा है। चलो अगर हम 2:31 मान लेते हैं, यानी 1 मिनट पहले मैंने किया, तो हम देख लेते हैं कि कितने समय में स्वैप हो रहा है। स्वैप होने के बाद डिपॉजिट कितने समय में हो रहा है ये भी दिखना पड़ेगा। तो वीडियो को मैं ऑफ करता हूं और अपना तब तक मैं क्रिप्टेक्स का आईडी जो है ओपन करके चेक कर लेता हूं, क्योंकि ज़्यादा देर तक मिनिमाइज रहेगा तो वो लॉग आउट हो जाएगा। तो फाइनली फ्रेंड्स ये डॉलर जो है हमारा बिटकॉइन में कन्वर्ट, यहाँ पर देख सकते हो सक्सेसफुली लिख दिया। सक्सेस पे हम टच करते हैं तो ऑर्डर क्रिएटेड, ट्रांसफ़र आउट, ट्रांसफ़र इन और सक्सेस हो चुका है। 14:46 पे दिखा रहा है। तकरीबन 15 मिनट लगा, क्योंकि 2:31 पे हमने कन्वर्ट स्टार्ट किया था और इस समय 2:50 हो रहा है, तो 2 मिनट लेट हो गया मुझे। और ये आप देख सकते हो यहाँ पर ये कन्वर्ट हो चुका है। अब हम चलते हैं वॉलेट पे करते हैं और वॉलेट पे देखते हैं कि हमारा बिटकॉइन आ चुका है नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हो 148 बिटकॉइन आ चुका है। अब मैं अपनी आईडी को लॉग आउट कर दिया था, क्योंकि 10-15 मिनट को जाहिर सी बात है मिनिमाइज करके नहीं रख सकते हैं। तो एड्रेस टेंशन नहीं है, मैंने फिर से एड्रेस निकाला हूँ और ये देख सकते हो इस बार इस एड्रेस को मैं कॉपी करूँगा और कॉपी करने के बाद यहाँ पर कितना जाना चाहिए, $68 का मैं अमाउंट डाला हूँ। तो 0.00061939, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद बिटकॉइन पे मैं टच करूँगा और सेंड पे मैं टच करूँगा। सेंड पे टच करने के बाद 2 में मैं एड्रेस को पेस्ट करूँगा, जो एड्रेस को मैंने कॉपी किया हूँ। एड्रेस का मिलान करना बहुत ज़रूरी है। तो लास्ट में है 7DLV, यहाँ पर हम आएंगे 7DLV और स्टार्टिंग BC1 से हो रहा है, अमाउंट कितना है, अब अमाउंट वही अमाउंट वहाँ पर जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ, इसको मैं नेक्स्ट करूँगा। तो यहाँ पर मैं जो USD डाल रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर सीधा मैं 71 का डाल रहा हूँ और 71 का डाल रहा हूँ। तो वहाँ पर कितना अमाउंट जाएगा दोस्तों आपको दिखा देता हूँ। 63985 है, जबकि यहाँ पर देख सकते हो 61939 दिखा रहा है। चूँकि जो चार्ज कटेगा वो भी बिटकॉइन के रूप में कटेगा। तो अगर मैं यहाँ पर 68 लिखता हूँ, मैं एक एक चीज़ों को कैलकुलेटेड आपको सिखा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर 68 लिखता हूँ तो 61281 लिख रहा है, 61281 है, जबकि यहाँ पर कुछ और दिखा रहा है 61939। अगर हम यहाँ पर 70 लिखते हैं, 70 लिखते हैं तो देख सकते हो 63 है, जबकि वहाँ पर है 61 है। अब हम यहाँ पर 69 लिखते हैं, ठीक है, 69 62183 62 है, जबकि वहाँ पर है 61983। अगर हम यहाँ पर 68 लिखते हैं तो आप देखिए 61281 है, 61281 है, जबकि यहाँ पर 61939 है। तो हम यहाँ पर सीधा कुछ कम नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर जो है ये ना करके मैं सीधा 70 लिखता हूँ, ठीक है, 70 लिखता हूँ। $1 का फंड एक्स्ट्रा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये थोड़ा सा मैं कैलकुलेशन इसलिए बताया ताकि आप लोग एकदम समझ सको, और टाइम वाइम सब कुछ दिखा रहा हूँ। अब यहाँ से मैं नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपका जो पासवर्ड होता है वॉलेट का वो डालने के लिए बोलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हो इतना बिटकॉइन जा रहा है, इतना। तो यहाँ पर जो नेटवर्क फीस कट रहा है इतना कट रहा है, कंफर्म मैं करता हूँ और इसके बाद आपको पासवर्ड अपना डाल देना है। तो मैंने ये पासवर्ड डाला, आप अपना पासवर्ड डाल लीजिएगा, जो भी पासवर्ड होगा या जो भी थंब लगाए होंगे। पासवर्ड डालने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो ये सक्सेसफुल नहीं हुआ, अभी पेंडिंग दिखा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, बिटकॉइन जब आप स्वैप करते हो या फिर डिपॉजिट करते हो, यहाँ से मीन्स विड्रॉल करते हो सेपल वॉलेट से, तो टाइम लगता है दोस्तों। अब ये विड्रॉल मैं यहाँ से कर दिया, कितना टाइम लगता है, जैसे ही वहाँ पर डिपॉजिट होता है
वो मैं दिखाने वाला हूँ। तब तक मैं क्या करूँगा, यहाँ से इस एड्रेस का मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और इसको चाहो तो आप लॉग आउट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि मैंने लॉग आउट करके देखा हूँ। फिलहाल मैं 2-4-5 मिनट तो लॉग आउट नहीं करूँगा, इस तरह से वेट कर लेता हूँ, बार बार देखकर यहाँ पर रिफ्रेश भी करता रहूँगा। जब हो जाएगा, ज़्यादा समय लगेगा तो मैं लॉग आउट कर दूँगा, और जब वहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगा तब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप फिर दूसरे के आईडी पे फंड ट्रांसफ़र करते हो। तो फाइनल दोस्तों, यहाँ पर सक्सेस भी हो चुका है, आप देख सकते हो, और यहाँ से मेरा बिटकॉइन कट चुका है। अभी मैं आईडी पे आता हूँ, और आईडी पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पर मैं इसको बैक करूँगा, तो छोटा साइज़ कर लेते हैं। छोटा साइज करने के बाद यहाँ पर माई पोर्टफोलियो पे मैं टच करूँगा। माई पोर्टफोलियो पे टच करने के बाद ओवर व्यू पोर्टफोलियो पे टच करूँगा। ओवरव्यू पोर्टफोलियो पे टच करने के बाद देखता हूँ कि $100 का फ़ंड आ चुका है। यहाँ पर कंप्लीट दिखा रहा है या नहीं दिखा, क्योंकि मैंने कितना भेजा था, 70 के लगभग भेजा था, तो मेरा $100 का लगभग में दिखाना चाहिए। तो ये ओपन हो रहा है। तो दोस्तों, ये जब आपका किसी भी एक्सचेंज या वॉलेट से जब सक्सेस होता है तो आपको तकरीबन 15 से 20 मिनट या आधे घंटे तक वेट करना पड़ता है। जब वहाँ से सक्सेस हो जाता है तो आप अपनी आईडी पे कम से कम आधा घंटा वेट करिएगा। आधे घंटे में ये डिपॉजिट हो जाता है। तो अभी यहाँ पर नहीं दिखा रहा है, तो हम आधे घंटे और वेट करेंगे। एक एक चीज़ दिखा रहा हूँ दोस्तों। वीडियो मेरा थोड़ा लंबा तो ज़रूर होता है, लेकिन मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, मैं दोस्तों गारंटी के साथ बोलता हूँ, जो मेरे वीडियो को कंप्लीट देखता है ना, उसको किसी अपलाइन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अगर वो हर स्टेप को फॉलो करता है तो इसलिए मेरा वीडियो लंबा रहता है, लेकिन डिटेल में जानकारी रहता है, ताकि हर किसी को समझ में आ जाए। तो हम थोड़ा देर वेट करेंगे। और सो फ्रेंड्स, फाइनली जो है बिटकॉइन डिपॉजिट हो चुका है हमारे आईडी पे। आप देख सकते हो यहाँ पर लास्ट इंटरनल ट्रांसफ़र रिसीव 67, ठीक है, और यहाँ पर लास्ट डिपॉजिट है 69.31। जी हाँ दोस्तों, यानी हमने $70 का बिटकॉइन डिपॉजिट किया था, जिसमें से 69.31 तकरीबन थोड़ा सा कम $69 प्लस में हमारा यहाँ पर बिटकॉइन आया है। और यहाँ पर मुझे लास्ट रिवार्ड, यानी ये डिपॉजिट करते करते मुझे अपने टीम से $5 का कमीशन मिला, यानी कोई आईडी एक्टिवेट हुआ है। तो ये आ चुका है। जब आपका सक्सेस होता है तो आपको 10-15 मिनट तकरीबन लगता है यहाँ पर डिपॉजिट करने में, तो वेट करना होगा। अब ये तो आ चुका है। अब हमको करना है इंटरनल ट्रांसफ़र किसी और के आईडी पे $100 का फ़ंड। तो वो कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको जिसके आईडी नंबर पे करना है उसका या तो आईडी नंबर या तो उसका ईमेल आईडी आपको ले लेना है। तो मैं उनका ईमेल आईडी कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर 3 लाइन पे टच करूँगा और यहाँ से मैं माई वॉलेट पे टच करूँगा, और यहाँ पर एक ऑप्शन है इंटरनल ट्रांसफ़र। इंटरनल ट्रांसफ़र पे मैं टच करूँगा। इंटरनल ट्रांसफ़र पे टच करने के बाद आपके सामने जो पेज आता है दोस्तों, उस पेज पे आपको लिखना होता है अमाउंट, और प्लस आपको वहाँ पर, जैसे यहाँ पर देखिए 10 लिखा है, तो इसको मैं पूरा हटाकर 100 लिखूँगा। और बेनिफिशियरी क्रिप्टिक अकाउंट में उनका ईमेल आईडी या तो जो आईडी नंबर आपको मिला होगा उनसे, वो आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। मेमो हियर में आपको छोड़ देना है, कुछ भी नहीं लिखना है। और यहाँ पर इस तरह से स्लाइड को ऊपर करिएगा, आप किस वॉलेट एड्रेस से जा रहा वो दिखाएगा। तो ये हमारा वॉलेट एड्रेस है, यानी हमारा आईडी नंबर है। प्रोसीड टू कंफर्म ट्रांसफ़र पे टच करिएगा। इसके बाद नेक्स्ट और एक पेज आएगा जहाँ पर लिखेगा फाइनल या कंफर्म ट्रांसफ़र या रेडी, ऐसा कुछ लिखेगा। अभी जो भी लिखेगा आपके सामने आ जाएगा। तो ये आ गया। अब इसके बाद लिखा है फाइनल ट्रांसफ़र कंफर्म, इसको आप टच कर दीजिएगा। इसको टच करने के बाद ये आपका जो है सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो जो फंड आपके वॉलेट में बचा रहता है दोस्तों, यहाँ पर दिखाता है, तो $5.25 का जो है फ़ंड हमारे पास बचा है। और ये फ़ंड $100 का उनके पे पहुँच चुका है। आप उनको कॉल करके बोल सकते हो कि सर आपके आईडी पे फ़ंड पहुँच चुका है, आप जो है अपना आईडी एक्टिवेट कर लीजिएगा। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से दोस्तों आप खुद के माध्यम से, किसी भी अपलाइन, किसी भी सीनियर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डॉलर लीजिए कहीं से, सेपल वॉलेट से
आप उसको कन्वर्ट करिए बिटकॉइन में, बिटकॉइन को कन्वर्ट करके अपने आईडी पे डिपॉजिट करिए और अपनी आईडी को एक्टिवेट कर लीजिए। आप अगर एक्सचेंज से करना चाहते हो तो आप यहाँ पर लास्ट में ये वीडियो आया है, इस वीडियो को देख लीजिए। मैं एक्सचेंज के द्वारा भी बताया हूँ कि बाइनेंस से कैसे करते हो। और हाँ, इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मेरे जैसा, मैं दावे के साथ बोलता हूँ, मेरे जैसा कोई शायद आपको इस तरह से पूरा डिटेल में नहीं समझाता है। आप चेक कर लीजिएगा, अगर आपको लगता है कि कोई समझाता है तो बेस्ट है, अच्छी बात है। मुझे और अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा, अन्यथा आपको यहाँ पर सब कुछ सीखने को मिलेगा। तो बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।